स्पेशली हम लोग जो है वो मिडावल हिस्ट्री को देखने वाले हैं, मध्यकालीन भारत। और ये जो है वो आपका पार्ट वाइज में करा रही हूँ, तो उसी सीरीज़ में ये आगे परसू कर रही हूँ। स्पेशली ये जो है सतीश चंद्र का जो है वो आपका मध्यकालीन भारत है। और स्पेशली मैं जो है वो आपका जो है दृष्टि पब्लिकेशन से इसको मैं ले रही हूँ, ठीक है। स्पेशली जो है वो सतीश चंद्र के बुक से भी इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐड किए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो एनसीईआरटी के पूरी तरह ये बेस्ड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर चैप्टर का नाम की बात करें तो ये स्पेशली आपका सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां हैं, स्पेशली सुमेलित नहीं है के कत्तों के ऊपर आपको बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुगलकालीन बाग है और संबंधी जो स्थान से संबंधित है, तो निशांत बाग जो है वो लाहौर में है, तो ये गलत है। शालीमार बाग जो है कश्मीर में, ये गलत है। पिंजौर बाग जो है वो पंजाब में आपका है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही नहीं है, हमसे पूछा था, तो आपका जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें डिटेल सेक्शन में, तो सुमेरन जो है वो निम्न जो है वो आपका प्रकार से है। मुगलकालीन बाग जो है वो संबंधित स्थान क्या, तो निशांत बाग कश्मीर से है। शालीमार बाग जो है लाहौर से है और पिंजौर बाग पंजाब से है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें किस जो है मुगल बादशाह ने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण कराया था, तो स्पेशली आपका अकबर हो जाएगा, तो यहाँ डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर आगरा स्थित लाल किले का जो है वो आपका, दिल्ली वाला तो शाहजहां ने कराया था, याद रखिएगा दोनों में अंतर है, ठीक है। तो अकबर ने कराया था आगरा के लाल किले का जो है वो निर्माण, तो यह जो है वो लाल बलुई पत्थर से बना है। और इसी क्रम को जो आगे बढ़ाते हुए आपका शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, बुलंद, यहाँ जो है बुलंद दरवाजे से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे। सत्य बताना है, तो इसे जो है वो अकबर ने अपने गुजरात विजय के बाद बनाया था, तो बुलंद दरवाजा बिल्कुल सत्य है। इसमें जो है प्रयुक्त शैली को जो है अर्ध आपका गुणबंदी आपका जो है वो दरवाजा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अर्ध गुंबदीय शैली को मुगलों ने उज्बेकों से ग्रहण किया था, तो ये गलत है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। हाँ, जो ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो है 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया था, इसलिए कथन एक सत्य है। बुलंद दरवाजे से आपका जो है बुलंद दरवाजे में जिस शैली का प्रयोग किया गया था उसे अर्ध गुंबदीय जो है वो आपका दरवाजा कहते हैं, इसलिए आपका 2 सही हो जाएगा। इस दरवाजे में प्रयुक्त शैली को जो है ईरानों से आपका मुगलों ने ग्रहण किया था, उज्बेकों से नहीं, जो बाद में आपका मुगल इमारतों की खास विशेषता बन गई थी, इसलिए आपका जो है वो 3 कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया था, तो किस मुगल बादशाह ने करवाया था, तो औरंगजेब ने कराया था, आपका जो है वो भी सत्य हो जाएगा। मुगल जो है वो आपका बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली में आपका मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल कला में जो है प्योरा आपका दिवरा पितुरा दिवरा किससे संबंधित है, तो संगमरमर पे जो है वो आपका अलंकृत सजावट की विधि से संबंधित है, तो 5 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहांगीर के जो है शासनकाल के अंतिम वर्षों में संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध जो है वो मूल्यवान जो है पत्थरों से आपका बनी फूल पत्तियों की आकृति से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ, जिसे पितुरा दिवरा कहते हैं। शाहजहां ने इसका जो है प्रयोग आपका जो है ताजमहल में भी किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो कथन सत्य है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शाहजहां से संबंधित जो है संदर्भ में बात करना है। इसने जो है आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया, तो बिल्कुल सत्य है। इसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो आपका जो है वो शाहजहां के बारे में, ये भी सही है। शाहजहां ने सिख जो है वो गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका स्पेशली शाहजहां ने नहीं किया था, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण प्रकाष्ठा पे पहुंच गई थी। इसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, जो आपका ताज की तरह जो है वो बनी हुई है, ठीक है, इसलिए आपका एक सत्य है कथन। इसने जो है वो आपका लाल बलुआ पत्थर से जो है वो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसमें आपका आपका जो है गुल गुम्बद मुख्य आकर्षण का केंद्र, इसीलिए आपका कथन 2 सत्य है। सिख आपका जो है गुरु अर्जुन देव को अकबर के दरबार में संरक्षण प्राप्त था, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, तो शाहजहां लिखा हुआ था ना। चलिए हाँ जो है वो 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुगल आपको चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है,
तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य है। अगर बात करें हम लोग मुगल बादशाहों ने जो है वो कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, बिल्कुल सत्य है। इनकी चित्रकारी में दरबार के दृश्य, आपका शिकार एवं दृश्य युद्ध के दृश्य को चित्रित किया जाता था, ठीक है। यानी चित्रकारी में दरबार के दृश्य होते थे, शिकार एवं युद्ध के दृश्य को भी चित्रित किया जाता था, बिल्कुल सत्य है मुगल चित्रकला में। जसवंत और दशावन जो है वो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध आपका जो है चित्रकार थे। तो तीनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो डी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है। चित्रकारी के जो है क्षेत्र में मुगलों ने विशेष योगदान दिए। इसे जो है हुमायूं से आपका लेकर के जो है वो आपका शाहजहां ने आपका विशेष संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। हुमायूं से लेकर के मुगलों ने चित्रकारी में नए आपका विषयों का समावेश किया, जैसे आपका दरबार के चित्र थे, शिकार के चित्र और युद्धों के जो है वो दृश्यों की चित्रकारी में चित्रित करवाते थे, ठीक है। अगर बात करें अकबर के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार की, तो दशावन और जसवंत जो है वो दरबार में रहते थे अकबर के, ठीक है। यहाँ पे चलिए सी आपको बताना है 8 नंबर प्रश्नों में, तो सही बताना है यहाँ पे। तो मुगल चित्रकला के संदर्भ में विचार करना है, तो जहांगीर चित्रकला का पार की, तब वह चित्र में प्रत्येक चित्रकार के योगदान को पहचान लेता था, बिल्कुल सही है। औरंगजेब को जो है चित्रकला में आपका रुचि नहीं थी, तो ये गलत है, रुचि थी उसको, सॉरी ये आपका सही है, ठीक है। तो औरंगजेब जो है वो आपका चित्रकला में रुचि नहीं थी, जहांगीर को थी, ठीक है। मंसूर जो है वो शाहजहां के दरबार का जो प्रसिद्ध आपका चित्रकार था, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, तो 8 का ए हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जहांगीर जो है वो आपका चित्रकला का पारखी विद्वान था, उसके काल में चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। यह वह जो है दावा करता था कि वह किसी भी जो चित्र में अलग अलग चित्रकारों की कला को जो है वो पहचान सकता था। यानी अगर हाथ किसी और ने बनाया, चेहरा किसी और ने बनाया, तो दोनों चित्रकार को वो समझ पाता था और बता भी पाता था, ठीक है। चित्रकारी की परंपरा जो है शाहजहां के काल तक ही जारी रही, क्योंकि औरंगजेब की चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, ठीक है। आप जान रहे हैं कि नाच गाना को भी बंद करा दिया था औरंगजेब ने, तो इसलिए आपका कथन 2 सही है। मंसूर जहांगीर का जो है दरबार का जो है प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसे मानव और पशु की जो है एक कलाकृति बनाने में आपका महारत हासिल थी, इसलिए आपका जो है कथन 3 सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे? शाहजहां के, तो ये आपका जहांगीर के दरबार में था, तो इसलिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं फैज़ी के संदर्भ में। तो यहाँ हम जब फैज़ी के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो यह जो है हुमायूं के अनुवाद आपका विभाग से संबंधित है, तो ये गलत है। महाभारत का फ़ारसी आपका अनुवाद फैज़ी की देखरेख में हुआ था, तो बिल्कुल सत्य है, आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फैज़ी फ़ारसी का जो है बहुत बड़ा आपका विद्वान था और अबू फजल का आपका भाई था। यह जो है वो दरबार की आपका जो है अनुवाद विभाग से संबंधित था, अतः जो है एक कथन असत्य है। महाभारत का जो है फ़ारसी अनुवाद फैज़ी की देखरेख में किया गया था, इसलिए कथन 2 सत्य हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सत्य है। मुगल कालीन जो है संगीत के संदर्भ में बात करना, तो सत्य बताना है। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध आपका जो है गायक तानसेन का संरक्षक था, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब कुशल जो है वीणा वादक था, ये भी सही है। भारतीय जो है वो शास्त्रीय संगीत पर जो है फारसी भाषा में सर्वाधिक आपका रचनाएं औरंगजेब के काल में हुई थी, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। तानसेन को जो है अकबर का संरक्षण प्राप्त था। इसे जो है कई आपका रागों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। औरंगजेब को जो है वो संगीत में रुचि नहीं थी, उसने जो है अपने दरबार से आपका गायन को खत्म कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्रों के जो है वादनों को नहीं। वह एक जो है वो एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब के जो है शासन काल में ही भारतीय शास्त्रीय आपका संगीत पर फारसी में जो है पुस्तकों की सर्वाधिक रचना की गई थी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि सत्य कथन के बारे में बात करना है। तो सिख जो है वो आंदोलन गुरु नानक की जो है शिक्षा और गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, बिल्कुल सही है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का जो संकलन पूरा किया, तो बिल्कुल सही है। अर्जुन देव जो है ने ऐश्वर्यपूर्ण जो है जीवन बिताने का पर जोर दिया था, तो ये गलत है। आपका पहला जो है वो और दूसरा सत्य है, तो आपका 11 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल की बात करें तो सिख आंदोलन का मूल
जो है वो गुरु नानक की जो है शिक्षाओं में आपका निहित था, ठीक है, तथा उनका जो विकास गुरु परंपरा से घनिष्ठ रूप से संबंधित था, अतः जो है ये कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5वें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के जो है वो धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन पूरा किया था, अतः कथन 2 जो है वो सत्य है। अर्जुन देव ने कहा कि गुरु में जो है वो आध्यात्मिक और आदि जो है भौतिक दोनों प्रकार का नेतृत्व समाहित है, ठीक है। इस विचार पर जोर देते हुए जो है हुए ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया था, इसलिए कथन जो है वो आपका असत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में तो सत्य बताना है। जहांगीर के समय जो है सिख मुगल जो है वो आपका संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल सत्य है। खुसरो की मदद करने के आरोप में जो है जहांगीर ने आपका अर्जुन देव और हरगोविंद को कैद में रखा, तो बिल्कुल सत्य है। इनका संघर्ष धार्मिक न होकर के व्यक्तिगत एवं जो है राजनीतिक था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो आपका 12 का जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। अकबर सिख जो है गुरुओं से आपका अधिक प्रभावित था, वह उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था, परंतु जहांगीर के समय दोनों के जो है वो बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। जहांगीर ने आरोप लगाया कि अर्जुन देव ने जो है वो शहजादा खुसरो की मदद जैसे आपका जो है वो पैसे से की थी, ठीक है। तो आपका शहजादा खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की, अतः जो है वो उसने आपका अर्जुन देव और उनके जो है उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को भी जो है कुछ समय के लिए जो है आपका कैद में रखा था, ठीक है। सिख और मुगल शासकों के बीच संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर के व्यक्तिगत और राजनीतिक था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताना कौन सम्मिलित है, तो यहाँ पे जो है वो संत दादू मियाँ प्रवृत्ति दर्शन से संबंधित गलत है। रघुनंदन जो है वो असांप्रदायिक पंथ से थे, बिल्कुल से गलत है। शेख अहमद सरहिंदी तौहीद की आलोचना से संबंधित है, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। 3 आपका सही है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। डिटेल को देखेंगे। गुजरात में आपका जन्मे संत दादू ने जो है वो निपक यानी निष्पक्ष यानी असांप्रदायिक पंथ की जो है वो रचना की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असांप्रदायिक जो है दादू आपका जो है वो मियाँ से है। ब्रह्मा की जो है अखंडता पर जोर दिया था उन्होंने, इसलिए आपका एक सही नहीं है, ठीक है। बंगाल के नदिया जिले में आपका जो है वो जिले के रघुनंदन ने रूढ़िवादी हिंदुओं की जो है भावनाओं को स्वर दिया। उनके जो है इनकी आपका अनुसार धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा आपका धर्म की शिक्षा देने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी शेख अहमद आपका सरहिंदी अकबर के काल में भारत आए और तौहीद अर्थात ईश्वर की एकता की जो है अवधारणा का विरोध किया, ठीक है। और उसे जो है वो इस्लाम के खिलाफ बता करके उसका जो है तीव्र आलोचना की, इसलिए आपका जो योगदान 3 जो है सम्मिलित है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का जो विकास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये औरंगजेब के टाइम में हुआ था, तो 14 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुगल जो है वो बादशाह आपका औरंगजेब को आपका चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने जो है अपने दरबार से चित्रकारों को जो है वो देखभाल आपका कर दिया था, ठीक है, सॉरी बेदखल कर दिया था। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्र में आपका जो है चित्रकला का विकास किया। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाब भी आपका पहाड़ी शैली का विकास हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है विचार करना है राजस्थानी जो है शैली से संबंधित तो कौन सही है, तो यहाँ पे जो है बात करें राजस्थानी शैली की चित्रकला से संबंध, तो सही बताना है। इस शैली में पश्चिम भारत या जो है जैन शैली की आपको पूर्ववर्ती परंपराओं का जो है मिश्रण मुगल शैली के साथ किया गया था, बिल्कुल सही है। इस शैली में जो है शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की आपका प्रेम लीला और बारहमासा रागों को चित्रित किया गया था, तो ये भी सही है। पहाड़ी आपका शैली इससे आपको पूर्णतः भिन्न शैली थी, तो ये गलत है। आपका जो है पहला आपका सही हो जाएगा, तो जो आपका जो है 1 और 2 जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि राजस्थानी शैली की जो है चित्रकारी में आपका पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का जो है वो मिश्रण मुगल शैली की चित्रकारी में किया गया, इसलिए कथन एक सही है। इसमें पुराने विषयों का जो समावेश किया गया था, जैसे आपका जो है शिकार के दृश्य थे, राधा कृष्ण की प्रेम आपका लीला जैसे मित किए आपका विषयों बारहमासा और रागों का जो है वो चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका कथन 2 सही है।
पहाड़ी आपका शैली ने भी जो है वो राजस्थानी शैली की परंपरा को आपका जारी रखा है, इसलिए आपका कथन 3 सही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि दारा सिकों के जो है वो आपका संदर्भ में विचार करना है, बताना है कि सत्य कौन-सा है। तो आपका उसने गीता का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करा है, बिल्कुल सत्य है। उसने वेदों को जो है दिव्य आपका ग्रंथ की रचना दी थी, तो उसने वेदों को जो है वो दिव्य ग्रंथ की जो है संज्ञा दी थी। तो पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, तो 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। मुगल शासक दारा सिकों स्वभाव से विद्वान और सूफी था। उसे धर्म तत्व के जो है आपका ज्ञाताओं के साथ जो है वो चर्चा में आनंद मिलता था, ठीक है। उसने जो है काशी के पंडितों की मदद से गीता का जो है फ़ारसी में अनुवाद कराया था दारा सिकों ने। दारा ने वेदों का संकलन भी कराया था और वेदों को जो है वो दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी और उन्हें पाक कुरान से आपका मेल खाता हुआ बताया। वह जो है इस्लाम और जो है वो हिंदू धर्म में जो है मूलभूत अंतर नहीं मानता था, यानी दोनों जो है एक ही हैं। चलिए यहाँ जो है वो स्पेशली 80 नंबर जो है वो चैप्टर को देखेंगे। मुगल साम्राज्य का जन्मोत्कर्ष और विघटन फर्स्ट है। तो आपका जो है मुगल आपका काल में वली आपका जो है अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? उत्तराधिकारी को कहा जाता था, तो 1 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मुगल आपका शासक अपने उत्तराधिकारी को वली अहद कहते थे। शाहजहाँ के काल में उत्तराधिकारी को लेकर के संकट उत्पन्न हो गया था और शाहजहाँ दारा सिकों को अपना वली अहमद अहद यानी उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, ठीक है। तो देखिए आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली मुगल आपका जो उत्तराधिकारी द्वारा लड़े गए लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच लड़े गए जो है वो आपका कार्यक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपका धर्मत की लड़ाई हुई थी। धर्मत की लड़ाई हुई थी, सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, देवराल की लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो है वो 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि 15 अप्रैल आपका 1658 ईस्वी में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच जो है वो धर्मत में लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो ये 1658 में हुई थी। इसमें जो है वो औरंगजेब की जो है विजय हुई। 29 मई आपका 1658 ईस्वी में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच आपका लड़ी गई सामूगढ़ की जो है वो आपका लड़ाई थी, ठीक है। तो आपका जो है 1 मंथ के करीब-करीब बाद ही था, जिसमें जो है वो आपका औरंगजेब विजय हुआ था, ठीक है। दूसरा में भी विजय होता है आपका मार्च 1959 में अजमेर के निकट देवराल में जो है वो आपका पहले धर्मत होता है, फिर सामूगढ़ का होता है। देवराल में दारा सिकों और औरंगजेब के बीच लड़ाई लड़ी गई, जिसमें दारा सिकों पराजित हुआ, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं औरंगजेब के संदर्भ में बात करना है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन-सा जो है सत्य है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग सत्य कथन औरंगजेब के बारे में, उसने कश्मीर से लेकर के जिंजी और तथा आपका कश्मीर से लेकर के जिंजी तथा हिंदू कुश से लेकर के चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया था, बिल्कुल सही है। उसे जिंदा पीर कहा जाता है था, बिल्कुल सही है। उसने आपका हनीफी कानून को अपनाया था, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सत्य है, तो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन आपका क्या है? सत्य है। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था और उत्तर में आपका जो है कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जिंजी तक तथा पश्चिम में आपका हिंदू कुश से लेकर के पूर्व में चिटगांव तक जो है वो आपका साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है। औरंगजेब की ख्याति एक जो है कट्टरवादी और ईश्वर से आपका डरने वाले मुसलमानों के रूप में थी। उसे जो है वो जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। औरंगजेब ने आपका मुस्लिम जो है कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया, जिसका जो है वो पालन भारत में पारंपरिक रूप से किया जा रहा था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। यहाँ 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि मुहतसिब के जो है संदर्भ में बताना है कौन सा सत्य है। 3 कथन है। इन्हें जो है प्रत्येक सूबे में नियुक्त किया जाता था, बिल्कुल सही है। यह सरा और जवाबित द्वारा आपका निश्चित कार्य न किए जाए, इसकी देखभाल आपका करते थे, ठीक है। तो आपका जो है वो निश्चित कार्य न किया जाए, सरा और जवाबित की दर है उसके जो है वो देख रेख भी करते, तो 1 और 2 दोनों सही है। यह राज्य के नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी, तो कौन? तो मुहतसिब, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तो 4 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
डिटेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन आपका सत्य है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नागरिकों के नैतिक धर्म को जो है संरक्षण प्रदान करने हेतु मुंतसिब की जो है वो नियुक्ति प्रत्येक सूबे में आपका की थी। मुंतसिब का जो है कार्य शरह और जवाबित में आपका निषिद्ध कार्य खुल्लम खुल्ला आपका न किए जाए, इसकी जो है देखभाल करना था ताकि लोग जो है शराब भांग या प्रयोग ना करें, भांग का प्रयोग ना करें। मुहतसिबों की जो है नियुक्ति के पीछे औरंगजेब का यह मानना था कि राज्य नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मथुरा का जो है केशव राम मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो वीर सिंह बुंदेला जी के द्वारा बनाया गया था, तो बी हो जाएगा। मथुरा का केशव राम जो है मंदिर बी सिंह बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कौन सा जो है वो सही है झरोखा दर्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो है झरोखा दर्शन यहाँ पे है। देखिए औरंगजेब की जो है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक जो है नीति के संदर्भ में बताना है सत्य कथन। उसने नौरेज के त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिए तो बिल्कुल सही है। उसने झरोखा दर्शन की जो है प्रथा बंद करवा दी तो बिल्कुल सही है। उसने अबवाब जो है नाम का कर आपका लगाया था तो ये गलत है। आपका बंद जो है वो सही हो जाएगा, ये सही है। देखिए बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है नौरोज के जो है त्योहार पे प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वह जो है जरथुस्त्री आपका रिवाज था जिनका जो ईरान की आपका सफावी शासक जो है वो पालन करते थे। तो आपका इसलिए आपका ये कथन सत्य है। अकबर द्वारा जो है वो आपका प्रारंभ की गई झरोखा दर्शन प्रथा को औरंगजेब ने बंद करा दिया था क्योंकि उसे यह जो है अंधविश्वास आपका जो है अंधविश्वास आपका रिवाज और इस्लाम विरुद्ध मानता था। ठीक है, तो अंधविश्वासपूर्ण रिवाज मानता था और ये इस्लाम के विरुद्ध भी था क्योंकि वो इस्लाम का कट्टर समर्थक था। यहाँ तो बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने अवाब जो है नामक कर न लगा कर के आमदनी के जो है जरिए की जो है वो जरिए आमदनी के द्वारा जो आपका ये आमदनी के एक जो है जरिए कि इसलिए तिलांजलि दी क्योंकि इसका जो है वो प्रावधान शरह में था। ठीक है, उसने हिंदुओं पे जजिया कर लगाया था इसलिए आपका 3 जो है वो सही नहीं है। माँ माँ आसिर माँ आसिर ए आलमगीरी का जो है लेखक निम्नलिखित में से लेखक कौन था? तो मुस्तैद खां था। तो माँ आसिर ए आलमगीरी, ठीक है। तो मुस्तैद खां ने जो है माँ आसिर ए आलमगीरी नामक ग्रंथ लिखा जिसमें आपका उसने मथुरा के केशव मंदिर के विध्वंस की चर्चा की थी। ठीक है, ऊपर हमने देखा था। देखिए यहाँ पे जो है वो 19 चैप्टर को देखेंगे। मुगल साम्राज्य का जन्म उत्कर्ष और विघटन सेकंड पार्ट है ये। स्पेशली पुरंदर की संधि से आपका जो पूछा जा रहा है कि किस किस के बीच हुई थी, तो स्पेशली जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी, तो आपका मन का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे 1665 ईस्वी में मराठा शासक जो है वो शिवाजी और अंग्रेजों के विश्वासपात आपका सलाहकार जयसिंह के बीच जो पुरंदर की संधि आपका हुई थी। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है? तो शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। शिवाजी ने राज्याभिषेक के जो है बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सत्य है। पुरोहित आपका गंगा भट्ट ने उन्हें जो है उच्च वर्गीय आपका क्षत्रिय घोषित किया, तो ये भी सही होगा। पुरोहित आपका गंगा भट्ट ने उन्हें उच्च वर्गीय क्षत्रिय घोषित किया था, तो 2 का जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने आपका राजगढ़ में विधिवत आपका राज मुकुट ग्रहण करने के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, राज तिलक का संस्कार जो है संपादित करने वाले पुरोहित आपका गंगा भट्ट ने यह घोषणा की कि शिवाजी जो है उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन जो है सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ जो है वो मराठों की आपका प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के संबंध में है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। स्पेशली हम लोग बताया जा रहा है यहाँ पे कि वित्त व्यवस्था जो था वो किसके अंतर्गत था, तो ये पेशवा देखते थे। सैन्य प्रशासन जो था वो स्पेशली सर नौबत के अंतर्गत आता था। लेखपाल जो है वो वक्यानविश होते थे, सॉरी मजुमदार होते थे लेखपाल, और गुप्तचर और डाक विभाग जो है वक्यानविश देखते थे। ठीक है, तो स्पेशली 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 जो है वो सी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुमेलन निम्न प्रकार से है। शिवाजी के प्रशासन में वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन
जो है वो पेशवा की देखरेख में था। सेना के लिए जिम्मेदार आपका सेनापति को सर नौबत कहा जाता था। मजूमदार जो है राज्य का लेखपाल यानी अकाउंटेंट होता था, ठीक है। कैनविस गुप्तचर एवं डाक विभाग और राजकीय जो है गृहस्थी की देखरेख करता था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। पूर्ण नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि शिवाजी के जो है शासनकाल के संदर्भ में बताना है, तो यहाँ सुमिलित बताना है। शिवाजी के जो है शासनकाल में जो है पंडित राव परमार्थिक आपका दानों के लिए जो है वो जिम्मेदार था, बिल्कुल सही है। अस्थायी सेना पागा जो है वो होती थी, अस्थायी सैनिक जो सिलहदार होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों कथन सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी जो है युग में सुमिलित थे। शिवाजी ने अपने मंत्रिमंडल में पंडित राव की नियुक्ति की थी, जो परमार्थिक आपका जो है दानों के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। अस्थायी सेना को बागा आपका कहा जाता था, जिसमें आपका 30 से 40 हजार घुड़सवार शामिल थे। अस्थायी सैनिक को सेलादार आपका कहा जाता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा ही नहीं है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सही नहीं है। तो स्पेशली शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में है, तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह था, बिल्कुल सही है। इसके मंत्री पेशवा के प्रति जिम्मेदार उत्तरदायी थे, तो ये गलत है। राजस्व जो है वो व्यवस्था में शिवाजी ने मलिक अंबर की जो है तथ्य विषयक जो है व्यवस्था का अनुकरण किया था, तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन हमसे पूछा है असत्य, इसलिए आपका असत्य जो है वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शिवाजी ने जो है वो अपने शासनकाल में एक ठोस प्रशासन प्रणाली की नींव डाली थी, जिसमें उन्होंने 8 मंत्री आपका नियुक्त किए, जिन्हें आपका अष्टप्रधान कहा गया था, ठीक है। इसलिए कथन एक सत्य है। अष्टप्रधान में शामिल जो है वो सभी आपका 8 मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे, इसीलिए आपका कथन 2 असत्य है। शिवाजी ने राजस्व व्यवस्था के मामले में मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए तथ्य विषयक व्यवस्था का अनुकरण किया था, इसलिए 3 कथन सत्य है। यहाँ जो है वो यहाँ जो है 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि शिवाजी के संदर्भ में विचार करना है सत्य कथन पे। तो इन्होंने मुगल आपका इलाकों में चौथी जो है वो चूल्हा था, बिल्कुल सही है। शिवाजी के काल में जो है अन्नाजी आपका दत्तों ने आपका नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम किया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट आपका जो है मुगल आपका जो इलाकों से चौथ वसूल करके अपनी आय में आपका वृद्धि की है, जो है भू राजस्व का 1/4 होता था। कथन 2 भी आपका सही है। 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों ने आपका नए सिरे से आपका राजस्व आपका निर्धारित करने का काम किया, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सत्य कथन के बारे में बताना, तो मुगल जो है साम्राज्य के पतन के संदर्भ में देखना है। तो औरंगजेब पर जो है नादिर शाह द्वारा आपका जो है वो आपका द्वारा किया गया आक्रमण, औरंगजेब पे जो है वो आपका नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, ये गलत है। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की जो है लालसा, जिस कारण वह जो है उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, बिल्कुल सही है। पतन के कारण में औरंगजेब द्वारा अपनाई गई मराठा नीति भी थी, तो ये भी आपका सत्य है। तो स्पेशली आपका 2 बी जो है वो सत्य हो जाएगा। नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह के जो शासनकाल में आक्रमण करके आपका मुगल साम्राज्य में खूब लूटपाट की, इसीलिए आपका ये कथन असत्य है। औरंगजेब के जो दक्षिण अभियान से आपका धन जन को जो है काफ़ी क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर आपका ध्यान नहीं दे सका, जो आपका मुगल पतन का कारण बना। अतः कथन 2 सत्य है। औरंगजेब जो है मराठों को सही से न ही अपना विश्वास पात्र जो है बना पाया और न ही शत्रु, जिस कारण उसे जो है मराठा की छापामार आपका नीति का जो है वो सामना करना पड़ा। मराठे जो थे वो मुगलों के दक्षिण में आपका जो है हराने पर आपका कामयाब रहे, और जो है वो मुगल जो है वो सत्ता का जो है वो कारण बने, इसीलिए मुगल के जो है पतन का कारण बने थे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि आपका 3 सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल शासन प्रणाली के संदर्भ में जो है कथन सत्य बताना है। तो मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत था, बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे जो है वो सैन्य नेतृत्व राजपूतों के हाथ में थी, गलत है। मुगल आपका सरदारों यानी उमरा संगठन ने प्रशासन में नई जो है वो प्रणाली लागू की थी, बिल्कुल गलत है। मैं आपका जो है औरंगजेब द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया, तो ये भी गलत था, ठीक है। तो मराठों के द्वारा किया गया था ना। यहाँ देख सकते हैं कि एक कथन जो है वो सत्य है। मुगल जो है शासन प्रणाली अत्यधिक आपका केंद्रीकृत थी। औरंगजेब ने इसे जो है वो औरंगजेब जो के समय इसे एक जासूस
सुयोग्य शासक की आवश्यकता थी, ठीक है। औरंगजेब के समय जो है इसे एक सुयोग्य आपका शासक की आवश्यकता थी, जिसे वज़ीरों ने सँभालने की कोशिश की थी, जो आपका सफल रहे, ठीक है। यहाँ जो है स्पेशली हम लोग मूल्यांकन और समीक्षा को देखेंगे, तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत के संदर्भ में जो है वो बताना है कि कौन सही है, तो स्पेशली हम बात करेंगे। तो अगर मूल्यांकन करें मध्यकालीन भारत के संदर्भ में, तो तुर्कों ने भारत में राजनीतिक एकीकरण को प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। तुर्कों ने आपका जो है मंगोल आपका हमले से भारत की रक्षा की थी, ये मध्यकालीन भारत के बारे में हम पढ़ रहे, याद रखेंगे। बिल्कुल सही है। कुछ जो है इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में भारतीय आपका राज्यों में सामंती व्यवस्था कायम थी, तो ये भी सही है, तो सही ही हमसे पूछा गया था। तो आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। मध्यकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि तुर्कों ने भारत का जो है राजनीतिक एकीकरण संपादित किया, जिसे जो है बाद में आपको मुगलों ने लंबे समय तक बनाए रखा, ठीक है। 13वीं से 14वीं सदी के दौरान जो है तुर्कों ने आपका मंगोल आपका हमले से भारत की रक्षा की थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में तुर्कों से मंगोल हमले से तुर्कों ने किया था मंगोलों से रक्षा। बाद में 200 वर्षों तक जो है मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा को जो है विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा। कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय आपका राज्य में सामंती व्यवस्था का होना माना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए ददनी प्रथा देखते हैं। ददनी प्रथा के संदर्भ में बताना है कौन सा सत्य है। तो यह जो है व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था, तो आपका जो है वो टू का आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल को देखें। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी आपका प्रथा जो है अधिक चलन में थी, ठीक है। जिसके अनुसार जो है देशी आपका जो है विदेशी दोनों जो है व्यापारी जो है वो कारीगरों को आपका काम करने के लिए जो है थोड़ी बहुत आपका पूंजी दिया करते थे, ठीक है। कौन? तो व्यापारी, ठीक है। और माल जो है तैयारी हो जाने के बाद उनसे ले लिया जाता था और उनसे ले लिया करते थे, ठीक है। इसे ही दंडी प्रथा कहते थे, ठीक है। तो आपका सतीश चंद्र वाला जो है वो सेक्शन पूरा होता है डियर आज, ठीक है। अभी जो है रमेश चंद्र को हम शुरू करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर जिसको एनसीईआरटी के पूरे सीरीज़ को देखना है तो आप उनको जो है वो बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। तो खुद का ख्याल रखिए डियर और अच्छे से रहिए। टेक केयर डियर।